Is it visible properly? Yes, sir. चलो, और आई थिंक तुम बोर्ड और शेयर्ड स्क्रीन में भी स्विच कर पाओगे इजीली, राइट? Yes. ठीक है, ये पेज हमारा लास्ट टाइम हो चुका था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी ना? शायद एक दो कॉलम बनवा के डिफरेंशिएट किया था हमने, राइट? Yes, sir. अभी हैं हम पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, पेज नंबर 6 पर। रिएक्टिविटी सीरीज, Google Sheet चलो रिएक्टिविटी सीरीज। सो नाउ बेसिकली ये शायद 9th में भी होता है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। पढ़ाई का 9th में रिएक्टिविटी सीरीज। Reactivity series, the reactivity series of metal, also known as activity series, refers to the arrangement of metal in the descending order of their reactivities. The data provided by the reactivity series can also used to predict whether the metal can displace another in a single displacement reaction. It can also be used to obtain information on the reactivity of metal towards the water and acid. तुम्हें क्या-क्या लिखना है यहाँ पर? तुम्हें लिखना है मेन हेडिंग रिएक्टिविटी सीरीज, क्लियर? देन फर्स्ट पॉइंट refers to the arrangement of metal in descending order of their reactivity. That's it. You don't need to copy this reactivity series. वो नेक्स्ट पेज पे आएगा, वो कॉपी करेंगे हम, क्लियर? तो तुम्हें क्या-क्या करना है? तुम्हें सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज हेडिंग लिखना है और फर्स्ट पॉइंट लिखना है रिएक्टिविटी सीरीज का। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, also known as the activity series, refers to the arrangement that point. और लिखना है अभी ना, ऐसा नहीं कि इसमें कंटेंट मैंने बहुत सारा डाला हुआ है और सारा का सारा कंटेंट यूज नहीं आएगा। लिखने के लिए कुछ ही चीज यूज आएगी। मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? Yes, sir. Yes. मैं बता रहा हूँ, बस इतना कॉपी करो, फिर इसके बाद क्या कॉपी करना है उसका बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कॉपी कर लिया सभी ने? चले हम आगे।
Yes, sir. नेक्स्ट पेज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, हमें ये पेज कॉपी करना है। तुम यहाँ पर देखोगे पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग देम, देन सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। और इसी पे में कॉपी कर लेना। फर्स्ट फोर कैन रिएक्ट विथ all of them, like water के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सभी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। Then up to lead they can react with acid but not with the water. Clear? They so ये तुम्हें टेबल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन के साथ सारे रिएक्ट करेंगे। क्लियर? एसिड के साथ लेड तक रिएक्शन होगा और वाटर के साथ कैल्शियम तक रिएक्शन होगा। नीचे वाले उतने एक्टिव नहीं है कि पानी के साथ रिएक्ट कर सके, और लेड के नीचे वाले उतने रिएक्टिव नहीं है कि वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट कर सके। यस, विद ऑक्सीजन ऑल ऑफ देम कैन रिएक्ट एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट इनर्ट मेटल अमंग देम। ये सिर्फ एक्वा रिजिया से रिएक्ट करता है। और in order to learn it you can like memorize in this way. Please send Charlie's monkey and zebras in lead cages securely guarded. बोलो क्या बोल रहे थे? सर वो लिथियम पहले आता है ना, सबसे पहले वो नीचे आता है। यस सर, यस सर, मैं वही बोल रही थी। एक मिनट, लिथियम पहले आता है। लिथियम का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, क्या गलती हुई है? एक मिनट दो ना, थोड़ा सा गलत तो हुआ है कुछ तो बोलो। एक मिनट वेट करना, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। क्या तो सही हो? नहीं, वो तो मेटल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी हमने जो ज्यादा यूज वाले हैं मेटल है उनको लिखा है। लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट सॉलिड स्टेट में पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। सही लिखा है जो भी लिखा है। यदि हम सॉलिड फेज की बात करेंगे तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो भी लिखा है सही लिखा है अभी के लिए। ये जो लिखा है एग्जैक्टली वही कॉपी करना है, कुछ गलत नहीं है इसमें, मैंने क्रॉस चेक किया बुक में। और लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल
इन aqueous solution. क्लियर? वो हम इवन पढ़ने ही वाले हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा. बट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मेटल मीन सॉलिड फॉर्म, दिस इज करेक्ट. जो भी है सही है. हाँ, वो एक्चुअली तुम इतना तो लिखो जितना यूजफुल होता है इसमें. हो गया कॉपी? Yes, Yes. sir. चलो, Smira is there? Yes, sir. Start heading from the first point. Metals tend to readily lose electrons and form cations. Most of them react with atmospheric oxygen to form metal oxides. However, different मैं metals जितना बोलूंगा उतना ही तुम्हें लिखना है ना, ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ लिखते चले जा रहे हो. So metal tend to readily lose electron. They have tendency to lose electron. There is oxidation change. Oxidize होने की tendency होती है उनकी, and they are much reactive. They can react with oxygen present in the atmosphere to form metal oxide. Continue. However, different metals have different reactivities towards oxygen. Unreactive metals such as gold and platinum do not readily form oxides when exposed to it. चलो, ये दोनों ही पॉइंट तुम्हें कॉपी करने हैं. वैसे इतना कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं.
फर्स्ट 2 पॉइंट कॉपी करने हैं। हो गया कॉपी? Yes, sir. यहाँ पे जो लेड लिखा था ना तुमने, लेड के नीचे हाइड्रोजन होता है क्योंकि कुछ पॉइंट्स हाइड्रोजन से रिलेटेड आई है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का जो हमें यूज क्या है, क्या क्या था बोलते जाओ, बोलो, देखकर पढ़ते जाओ फटाफट। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, tin, lead, हाइड्रोजन, कॉपर एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा कुछ मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ इनकी। अच्छा, मेटल्स होते क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, देयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नो डाउट वी कैन आल्सो मेटलॉइड, दोनों के बीच में दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी, बट यदि हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ये सारे मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर का है जो सबसे ऊपर है, सबसे कम मेटेलिक नेचर का है सबसे नीचे होगा। इफ वी कंपेयर देम, या metals means which has tendency to lose electron, non metals has tendency to gain electron। तुम देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, वो नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पोटेशियम की, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इजीली K+ बना देगा। या ये इन कंपैरिजन टू कॉपर, पोटेशियम, कॉपर विल नॉट फॉर्म आयन इजीली, ये उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे हमें माइंड में क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इज मोर, लेस रिएक्टिव, लेस मेटालिक नेचर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेस। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दिस इज ऑक्सीडेशन चेंज और रिडक्शन चेंज। क्या होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन? सोना, एक एक बोलो सोना। हाँ, ऑक्सीडेशन चेंज। क्लियर? यही होता है कि ऑक्सीडेशन चेंज, ओम, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन चेंज इजीली हो रहा है। अच्छा, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे या ऑक्सीडाइज करेंगे? So they will Reduce. be reducing electroreductant, ये पूरा पढ़ चुके हैं हम। जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुमसे पूछा जाएगा कौन सा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या आप लिखोगे? पोटेशियम या कॉपर? पोटेशियम, ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्लियर? जैसे से नीचे जाएंगे रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ये अच्छा, मैंने हाइड्रोजन उस टाइम क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मेटल्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल में आता है, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल नॉन मेटल दोनों को रखेंगे तो हाइड्रोजन की पोजीशन ये होगी लेड के नीचे। अब जितने भी पी ब्लॉक, मैं थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक ज्यादा मेटेलिक, डीएनए ब्लॉक उससे कम मेटेलिक, और सबसे कम मेटेलिक नेचर होगा पी ब्लॉक के मेटल्स का। पी ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं क्या? यस, टू हैव मेटल्स इन पी ब्लॉक। लेड पी ब्लॉक का मेटल है। उसके बाद कार्बन फैमिली, हम स्टार्ट करते हैं बोरॉन फैमिली से। बोरॉन नॉन मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, गैलियम मेटल, इंडियम मेटल, हेलियम मेटल। अब आ जाओ कार्बन फैमिली। कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल, गैलियम जर्मेनियम मेटलॉइड,
p and lead metals. So नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं p ब्लॉक में वो मेटल्स में आते हैं, क्लियर, स्पेशली 13, 14, 15 ग्रुप में, और 16 ग्रुप का भी लास्ट एलिमेंट को बोल दो पोलोनियम वगैरह, ठीक है, टेलोनियम, पोलोनियम। सो p ब्लॉक वाले जनरली हाइड्रोजन के नीचे होंगे। अब हाइड्रोजन के नीचे होंगे मतलब क्या, यदि मैं पोटेशियम को किसी एसिड व्हिच कैन प्रोवाइड H+ आयन, एसिड से मेरा और कोई लेना देना नहीं है, एसिड मतलब H+ आयन, ये खुद प्लस में है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम, दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या होगा, इसका खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करवा देगा। सो इट विल फॉर्म K+ ion and hydrogen will release in the form of H2, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इवन तुम कंपेयर करो सोडियम मैग्नीशियम, here sodium is more electropositive. If you react sodium with Mg2+, तो रिएक्शन ऐसा होगा, सोडियम खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Mg को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मतलब वो ये रिड्यूस कर सकते हैं, कोई भी आयन नीचे वाला रिड्यूस हो सकता है उसके ऊपर वाले मेटल्स। अच्छा ये बताओ क्या ये रिएक्शन होगा, अब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सर, Zn plus calcium 2+, this reaction is possible or not? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सो कोई भी ऊपर वाला मेटल पॉजिटिव में जाएगा और नीचे वाले को पॉजिटिव से जीरो में लेकर आएगा। इतना समझ में आता है बेसिक रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मीनिंग रहा। इससे भी बेटर लैंग्वेज हम यूज करेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बच्चों वाला टर्म है, 10th वाला टर्म है, क्लियर, बट डेफिनेटली 10th का एग्जाम देना ही है, पता होना चाहिए हमें। हम इससे बेटर वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, मोर साइंटिफिक टर्म, क्लियर। बट ये भी हमें पता होना चाहिए। यदि मैं 11th या 12th में डायरेक्ट पढ़ा होता तो शायद रिएक्टिविटी सीरीज में तो कभी यूज ही नहीं करता 11th 12th में, या क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन होता है एक्वस सॉल्यूशन एंड दे आर नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें सबसे ऊपर लिथियम आता है, क्लियर, जो तुम बोल रहे थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस है रिएक्टिविटी सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दोनों का बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट सेम ही है। चलो मैंने जितने भी पॉइंट्स नीचे लिखे थे ना साइलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिए, उसमें से क्या क्या तुम्हें कॉपी करना है ये मैं तुम्हें बताता जाता हूं, सब कुछ नहीं लिखना है ना, वो काफी डिटेल में देना है। यस सर वो आपने जो रिएक्शन लिखी Na+ Mg2+, सर उसमें Na2+ आएगा ना? Na आएगा, Na तो +1 ही बैलेंस शो करता है ना, बस 2 आएगा। बैलेंसिंग क्या है, मैंने बैलेंसिंग तो मैंने यहाँ भी नहीं की, कहीं भी नहीं की, यहाँ पे भी हाफ H2 आएगा बैलेंस करने जाऊंगा, राइट। Na2+ कुछ होता ही नहीं, अल्कली मेटल्स कैन नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चले हम आगे। यस अब देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से कॉपी, फर्स्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बस ये 3 पॉइंट, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 पॉइंट हमें कॉपी करने। फर्स्ट पॉइंट द मेटल एट द टॉप, fourth point all metals that are found, and the fifth point metals that are placed higher. You just need to copy this 3 point, right?
First, fourth, and fifth point. The metals at the top of reactivity series are powerful reducing agents since they are easily oxidized. This metal tarnish corrode very easily. उनका कलर फेड अप हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्साइड बना देते हैं. All metals that are found above hydrogen in the activity series liberate H2 gas upon reacting with dilute HCl. चाहो तो हाइड्रोजन बीच में लिख लेना ना जो तुमने लिखा था. एक्चुअली इसके एक पेज पहले हाइड्रोजन भी था. लेड के नीचे हाइड्रोजन लिख लेना. और भी अनिरुद्ध कॉपी कर लिया है. Yes, sir. और वैसे मैंने मुकेश सर से बोल दिया था कि वो भी शायद तुम्हारा चालू किया था उन्होंने, तो मैं ही पूरा करा दूंगा. उनके लेक्चर शायद नहीं लगे होंगे ना इस बार. तो मेटल्स नॉन मेटल्स 10 का और उसके बाद जो 11 का पार्ट है वो भी मैं पूरा करा दूंगा. चलो अब यहां से देखा जाए तो पूरा ये मेन रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट होते हैं. दे आर क्वाइट यूजफुल. और अच्छी बात ये है ये रिएक्शंस हम इस चैप्टर में तो देखेंगे ही. फर्दर ये बहुत सारे रिएक्शंस है जो हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, जब अलग अलग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे 11th स्टैंडर्ड में तब भी आएंगे. मतलब रिएक्शंस रिपीट होंगे और रिएक्शंस याद करना तब थोड़ा इजी हो जाता है जब एक बार एक चैप्टर में आ गए, दूसरी बार दूसरे चैप्टर में आ गए, थर्ड टाइम आ गए तो वही चीजें जब रिपीट होती है हम रिलेट कर पाते हैं. अच्छा हाँ ये हमने इस चैप्टर में ऐसा पढ़ा था. बट फर्स्ट टाइम यदि तुम याद रखने की कोशिश करोगे तो सेकंड थर्ड टाइम तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. केमिस्ट्री का तुम्हें मैं थोड़ा सा और बताता हूँ. केमिस्ट्री में जिसे भी नीट और जेई एडवांस में अच्छा करना है, यदि उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री उसका अच्छा ही जाता है. रीजन ये है यही दो पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें मगअप करनी पड़ती, याद करनी पड़ती. और हमारे साथ अच्छी बात है कि हमें एक साल एक्स्ट्रा मिला है चीजें याद करने के लिए. मतलब भूल जाते हैं हम काफी बार. और रिएक्शंस नो डाउट मतलब आईआईटी एडवांस में तो बहुत सारे रिएक्शंस है. नीट में तो फिर भी चलो लिमिटेड है जितना एनसीईआरटी में दे रखा है. नीट में होंगे 200 से 300 रिएक्शंस, 300 मान लो. एडवांस में होंगे 500 रिएक्शंस एज सच. तो इतने रिएक्शंस हमें याद करने होते हैं क्योंकि रिएक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. हम यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे मेटल्स को दे विल फॉर्म ऑक्साइड. क्लियर. अभी कुछ भी नहीं लिखना है, जितना है वो तभी लिखना है तुम्हें. सिंपल सा है. ऑक्साइड क्या होगा, हमने सोडियम लिया, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड. कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया ये बन गया कॉपर ऑक्साइड. Cu2 और Cu दोनों बन सकते हैं, डिपेंड्स कितना ऑक्सीजन है. So oxygen metal can combine to give metal oxide.
क्लियर? और अभी हमने देखा ही ऑक्सीजन के साथ सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं, क्लियर? हाँ, एसिड या वाटर के साथ तो कुछ धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, बट ऑक्सीजन के साथ तो ऑलमोस्ट सारे रिएक्ट कर लेते हैं। क्या इतना क्लियर है हमें? चलो लिखो इतना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म। सबसे पहले तो मैं एक शेयर स्क्रीन हटाकर बोर्ड में लिखा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा क्या करना है, लिखा देता हूं। Main heading, chemical properties of metal. First, reaction with oxygen. Write down. Reaction with oxygen. कॉपी कर लो जल्दी से इतना। Most of the metal can react with this. फिर लास्ट में एक नोट ये भी लिख लेंगे कि कौन से मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। हो गया कॉपी? Chemical property next, reaction with water. सिद्धेश क्या लगता है पानी के साथ मैक्सिमम मेटल रिएक्ट करेंगे या मैक्सिमम नहीं करेंगे? क्या लगता है? सिद्धेश is there? Am I audible? Yes. Yes, sir. सिद्धि सर नहीं करेंगे। लिखो, most of the metals are non-reactive towards or passive, better word है, most of the metals are passive towards water. Most of the metals are passive towards water. However,
alkali, take it. However, S block metals, and some more metals can react with water. However, S block metals and some more metals can react with water to form H2 hydrogen. चलो कुछ एग्जांपल रिएक्शंस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब एस ब्लॉक मेटल्स लेनी है हमने. They can react with water to give NaOH, KOH, NGOH whole twice से चार रिएक्शन की देखी रिएक्शन में लिखी है CaOH whole twice plus H2 gas released. ये अपर एरो मतलब गैस इज रिलीज्ड. क्या इतना क्लियर है हमें? सर आप लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो क्या जो आपने वो हाँ, डेफिनेशन. वो भी लिखा हुआ है. अभी जनरल रिएक्शन लिखी है. आप कुछ बोल रहे हो, बोलो. कोई कुछ बोल रहा है? ओम नॉर्मल वाटर, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद तुम ले लो जिंक, आयरन. They cannot react with normal water, but with steam. Steam मतलब hot water, काफी हाई टेम्परेचर पर वाटर. Sir, aluminium. जी का बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बजाय हाइड्रोक्साइड. जिंक का बनेगा जिंक ऑक्साइड. आयरन का बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4. Here और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. So there are some metals which can react with steam, that is water at very high temperature. इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये कुछ मेटल्स आ रहे हैं. एल्युमिनियम भी ले लो चाहो तो इसमें. एल्युमिनियम Al2O3 बना देगा. बोलो कुछ डाउट. Magnesium can react with both. Normal water it can give hydroxide, with steam it can give magnesium oxide.
अच्छा, ऑक्सीजन के केस में एक पॉइंट और नोट करना वहां जो रह गया है, ऑक्सीजन के केस में इतना पॉइंट और नोट कर लेना, मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम can't get with air. एयर बोल दो, O2 बोल दो, एक ही बात है ना, एयर में ऑक्सीजन होता है। इससे पर पहले इनकी वाला तो बैच कॉपी हो कोरोजन गया था ना होती है। सभी का? क्या पर गोल्ड और सिल्वर का तो कोरोजन होता है। गोल्ड और सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है? सर सिल्वर का सिल्वर H2 Ag2S। सर वो AgCl कोरोजन, एक मिनट, कोरोजन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रिएक्शन विद एयर। ये हम जब मेटल्स का O2 के साथ ये रिएक्शन देख रहे थे, हमने लिखा था मैक्सिमम ऑफ द मेटल कैन रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाएंगे वो मैंने तुम्हारे सामने। कोरोजन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्लियर? एंड कोरोजन इज वेरी स्लो प्रोसेस, 3 से 4 साल में कोरोजन होता है। तो 3-4 साल में जो रिएक्शन हो रहा है, हम उसको जनरली ऐसा बोल देते हैं ऑलमोस्ट कोहेसिव। इज दैट ओके? मैंने पोटेशियम को एयर में रखा, रिएक्शन के विद इन लाइक 1 सेकंड, 1.5 सेकंड पूरा बर्न हो जाएगा। मैं गोल्ड का रखूंगा, एक दिन तक भी वेट करूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं। इज दैट ओके? एक दिन क्या, 1 साल भी वेट करोगे तो नहीं। चले हम आगे। Third one, reactions with क्या हुआ है, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड। रिएक्शंस विद एसिड। चलो वो पेज निकालो जहां पे तुमने लिखा है कि एसिड के साथ कौन कौन रिएक्ट करते हैं, वो टेबल। हाइड्रोजन के ऊपर वाले रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड H2 गैस को रिलीज करेंगे। क्लियर? सो मेटल अप टू, मैं इसके बजाय ऐसा लिख देता हूं, पोटेशियम टू लेड प्लस एसिड HCl ले लो, H2SO4 ले लो, इसके साथ रिएक्ट करके वो बनाएंगे सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस विल रिलीज। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, पहले इतना लिख लो। कुछ मेटल्स, हाँ शायद क्या लिखा है रिएक्शन, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर की क्या डेफिनेशन, कितना ठंडा, वो नॉर्मल वही होता है, नॉर्मल वही होता है। और अल्कली मेटल दे रिएक्ट विगरसली विद द वाटर, मतलब 0 डिग्री पे रिएक्ट कर जाएंगे पानी से। क्या यानी जो सोडियम, पोटेशियम यानी कैल्शियम और उसके ऊपर की कोल्ड वाटर, फिर कैल्शियम, alkali metals and alkaline metal is rock metals can react with cold water. H rock metals can react with cold water also, generalization. चलो
कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl MgCl2 सॉल्ट बन गया और H2 रिलीज हो गया। अब आ जाते हैं जिंक प्लस H2SO4। अच्छा, H2SO4 डाइल्यूट होना चाहिए ना, कंसंट्रेशन में एक और पॉसिबल रिएक्शन होती है, तो जनरली हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं यहाँ पर। ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज। दोनों ही डाइल्यूट लेते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देखने मिलेगी। कंसंट्रेटेड के साथ और भी पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस हो जाती हैं वहां पे। H2SO4 SO2 बना देता है, Cl HCl काफी बार Cl2 भी बना देता है, तो वो अब यदि हम बात करें एसिड में HNO3 की, नोट लिखो, नोट metals do not release H2 on reaction with HNO3 as nitrogen can undergo reduction change to form N2O, NO, and N2O3 instead of देखना हो क्या रहा था, रिडॉक्शन हो रहा था, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा था, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा था H+ से 0 में, प्लस 1 से 0 में मेटल जा रहे थे जिंक Zn0 से +2 में। बट इन केस ऑफ HNO3 नाइट्रोजन विल अंडरगो रिडक्शन चेंज, ये +5 से या तो +1 बजाय हाइड्रोजन के रिडक्शन। So H2 will not release on reaction of HNO3 acid with this metals। आया समझ में? तो इसके बजाय ये रिएक्शन ज्यादा प्रेफर होगी। अब कब क्या बनेगा ये भी हमें डिपेंड करेगा कौन सा मेटल है, फर्स्ट HNO3 कंसंट्रेटेड है डाइल्यूट है, सेकंड, इन दो फैक्टर्स, और उसका रिएक्शन बाद में देखेंगे। क्या इतना क्लियर है? सिद्धि सूर्यवंशी, सिद्धि बोर्ड से? Yes, sir. Yes, sir. लीजा पटेल? Yes, sir. चलो कॉपी। हाइड्रोजन का आपने भी क्या होगा, H+ के फॉर्म में लेगा कुछ नहीं। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर अगर नाइट्रोजन एसिड रिडक्शन अपने आप हो ही सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो ऐसे क्यों नहीं हो जाता? मतलब मेटल्स का प्रेजेंस जो है इम्पोर्टेंट। फिर से रिपीट करो, मुझे पूरी आवाज नहीं आई तुम्हारी, फिर से रिपीट करो। सर अगर नाइट्रोजन एसिड रिड्यूस हो ही सकता है, तो फिर मेटल्स के साथ रिएक्ट करने में क्यों होता है वो ऐसे HNO3 से सीधा क्यों नहीं बन जाता N2O या फिर NO? मुझे तुम्हारा डाउट तो अभी भी नहीं समझ में आया, बट मुझे बोलने दो।
नाइट्रोजन रिड्यूस होता है यदि कोई मेटल, देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, मेटल की टेंडेंसी वो खुद ऑक्सीडाइज हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस करेंगे। इसके पहले तक वो H+ को रिड्यूस कर रहे थे, इसके बाद वो H+ के बजाय नाइट्रोजन को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की HNO3 से यहां पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी। दिस क्लियर? Yes, sir. डाउट बाकी कुछ और था? सही, ऐसे ही रिलेटेड ही था। ठीक है, चले हम आगे। Yes, sir. इवन इसमें ना एक रिएक्शन तुम चाहो तो ये और लिख सकते हो, कॉपर प्लस HCl H2SO4, बताओ क्या बनेगा? नो रिएक्शन। क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है। HNO3 का किसका करवाना है? अब यदि मैं इसको कंसंट्रेटेड ले रहा हूं तो ये बनेगा NO, और डाइल्यूट लूंगा तो बनेगा N2। हाँ, तो फिर और भी बैलेंस नहीं किया, H+ आयन H2 भी बनेगा, बैलेंस नहीं किया है। हो सकता है H+ हो सकता है वो H+ H2 के फॉर्म में, बैलेंसिंग में जो भी आएगा एसिडिक मीडियम में। कॉपर भी करता है, कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके लिखा जाता है, वो भी रिएक्शन लिखो। HNO3 concentrated HNO3 dilute, ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 whole twice, CuNO3 whole twice. One of the product is common. Clear? यदि हम बात करें सेकंड प्रोडक्ट की, कंसंट्रेटेड के साथ बनेगा NO2, डाइल्यूट के साथ बनेगा NO। ये रिएक्शन। सर तो फिर डाइल्यूट के साथ ज्यादातर हमेशा NO ही बनता है। सॉरी, डाइल्यूट HNO3 के साथ ज्यादातर हमेशा NO ही बनता है। नहीं, जैसे जिंक होता है, बाय चांस यहाँ पर जिंक कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 to form ZnNO3 बनता है। जनरली N2O बनता है, बट कॉपर NO बनाता है। आयरन के केस में तीन पॉसिबल रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। सो वेरी डाइल्यूट के साथ बनेगा N2O, डाइल्यूट के साथ बनेगा NO, अलग अलग है, मतलब वो रिएक्शन इस चैप्टर के बजाय हम जब HNO3 पढ़ रहे होंगे ना उस चैप्टर में है। सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ क्या बना रहा है वो? हाँ, तो मैं बोलूँ ना, रिएक्शंस लिखनी है हमें हमारे सिलेबस में। सब ये नाइट्रोजन फैमिली एक चैप्टर है पी ब्लॉक का, जब वो पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में तब आएगा वो। तो मुझे HNO3 के सारे रिएक्शंस लिखना है, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ, लेड के साथ। एक हेडिंग है HNO3, उसमें HNO3 को हमें प्रिपरेशन करना है। दो मेथड्स होते हैं HNO3 के प्रिपरेशन के, टेंपरेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, HNO3 की प्रॉपर्टी, HNO3 के रिएक्शंस, जब हम पढ़ने वाले हैं, राइट? यस क्लियर?
इसके बाद ये हमारे काम कर रही है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इसके पहले बस एक पॉइंट मुझे और लिखना बाकी है। इसमें नहीं दे रखा है। सर आपने ऑक्सीडाइजिंग के बाद क्या लिखा है? ये नहीं आएगा ना। कलर्स ऑफ मेटल्स इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यदि हम मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के कांटेक्ट में लेकर आएंगे दे कैन शो सर्टेन कलर। अब वो जो कलर्स होंगे वो हमें देखना है मेटल्स की प्रॉपर्टी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके बाद है lithium, crimson red, yellow, potassium violet, red violet, blue. They do not show color, beryllium and magnesium. Blue color, crimson, apple green. ये कुछ कलर है फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, जिसे क्रिम्सन फ्लेम भी कहा जाता है। ये ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, ये कौन सा फंक्शन है? इट्स नॉट ब्लू, बी ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। इसको याद करने का तरीका, मतलब मैंने इसे याद रख रखा है शॉर्ट में CYVRB DCA, मतलब फर्स्ट वर्ड मैंने याद किया CYVRB, क्रिम्सन रेड, येलो, वॉयलेट, रेड वॉयलेट, ब्लू, ब्रिक रेड, क्रिम्सन, एप्पल ग्रीन। इसलिए वो बी मैंने ब्लू लिख दिया था, इट शुड बी ब्रिक रेड, मुझे DCA इतना ध्यान था। और ये अगेन आगे एक बार में 2 बार और भी यूज आएंगे अलग अलग से हमारे सिलेबस में। 10th में यहाँ पे यूज है, 11th में एक बार यूज आएगा, एक बार 12th में फिर यूज आएगा। इनका कलर नहीं है, उसका रीजन ये है they do not impart any color in the oxidizing flame because they all of them are showing color, शो कर रहे हैं और इनके इलेक्ट्रॉन विजिबल रेंज में एक्साइट नहीं होता है। इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है, विजिबल के बजाय यूवी रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होते हैं।
और यूवी रेडिएशन का तो कोई कलर होगा ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं यूवी रेडिएशन रिलीज होगी। यहाँ पे विजिबल रीजन में प्योर रिलीज होगी, यहाँ पे यूवी रिलीज होगी, रिलीज तो सभी कर रहे हैं बट हमें यूवी दिखेगी नहीं। तो इसका रीजन है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बाकी वो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन, कलर, वो सब कुछ थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता लगेगा, अभी के लिए तुम इसका रीजन नहीं देख सकते हो। प्रथमेश, प्राप्ति, प्रणव का समझ में आया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली है सारी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये जो पीपीटी फाइल है ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं मैं। क्लियर? तुम चाहो, तुम्हें लगता है कि चलो थोड़ा सा और डिटेल में हमें बहुत सारे रिएक्शंस देखने पढ़ना है अच्छे से, तो देख सकते हो चाहो तो। एक बार बहुत कम टाइम लगेगा, लेक्चर नोट्स में जो लिखा है उसके बाद तुम्हें पढ़ना है। और कहीं भी तुम्हें लगता है कि कुछ पॉइंट है जो लेक्चर नोट्स में नहीं है, इसमें है, तो तुम नोट डाउन कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसमें सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जैसे हमने मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था। क्लियर? डेफिनेटली कार्बन, कोल, मैं कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन हमारे आसपास बहुत सारा है। वुड, हम जिस टेबल पे बैठे थे वुड की होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं करेगा। हाइड्रोकार्बन या कार्बन वो रिएक्ट करेंगे कंबशन के टाइम पर, जब टेम्परेचर से इग्नाइट कर दोगे तो रिएक्ट करेंगे। क्लियर? So non-metal form respective oxide when reacting with oxygen. Non-metal plus oxygen giving non-metallic oxide. Carbon can react with oxygen to form carbon dioxide with the production of heat. Sulfur can react with oxygen to give sulfur dioxide. Hydrogen can react with oxygen to form H2O. Clear? ये कुछ reactions थे हमारे ऑक्सीजन के साथ। तुम्हें क्या लिखना है? चलो वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि तुम्हें क्या लिखना है। Reactions of non-metal with oxygen. कार्बन, मैं सारे रिएक्शन को एक साथ कंबाइन कर देता हूँ। क्लियर? कार्बन, सल्फर, H2 can give CO2, SO2, H2. This is the first chemical property of non-metal. सिर्फ इतना लिख लो जितना बोर्ड पे लिखा है। You don't need to write everything. अच्छा, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, दे फॉर्म एसिड्स, हेंस द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल्स में बोर्ड पे लिखता हूं, तुम्हें बोर्ड देखना है ना। नॉन मेटेलिक oxides are acidic in nature
litmus paper blue, हाँ बेसिक ब्लू है, रेड होगा एसिडिक में, फिर लिटमस पेपर रेड नॉट ब्लू। चलो हम बात करें CO2 की। CO2 पानी में डिसॉल्व होगा, SO2 वाटर में डिसॉल्व होगा। क्लियर? दे कैन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, दे कैन फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO, दे कैन फॉर्म H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 होता है उसे सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, H2SO3 है सल्फ्यूरस एसिड। इज दैट ओके? चलो बाबू चले हम सेकंड पे। सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, शेयर्ड स्क्रीन पर देखना है। अब मैं बोर्ड पे रिएक्शन में लिख दूंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा इसे? ओम, नमिशा, कैन यू हियर मी नमिशा? Yes, sir. पढ़ना चालू करो। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। Reaction of non-metal with chlorine. Non-metal gives respective chloride when they react with chlorine gas. Non-metal plus chlorine gives non-metal chloride. Hydrogen gives hydrogen chloride and phosphorus gives phosphorus trichloride when reacting with chlorine. H2 plus Cl2 gives 2HCl. P4 plus 6Cl2 gives 4PCl3. ठीक है। And on reaction with hydrogen, they can give hydrides, like sulfur can react with hydrogen to give H2S, hydrogen can react with nitrogen to give ammonia. Clear? Reactions मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, तुम उतना कॉपी कर लेना, उसमें काफी कंटेंट लिखा है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रखा है बस उस कंटेंट में। सेकंड वन, रिएक्शन with क्लोरीन। चलो हमें सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, फास्फोरस का क्लोरीन के साथ। सो नॉन मेटल हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस P4 हो गया, दे कैन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl, फास्फोरस बनाएगा PCl3 और समटाइम्स इट कैन आल्सो फॉर्म PCl5। यदि एक्सेसिव क्लोरीनेट कर दोगे तो PCl5 भी बन जाता है। क्लियर? Third, reaction with sulfur. Next है reaction with sulfur, hydrogen, nitrogen. Next है reaction with hydrogen. Sulfur का हम hydrogen के साथ reaction देखेंगे. So reaction with hydrogen. सल्फर ले लो, नाइट्रोजन ले लो, इसको अगर तुम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो बनेगा हाइड्राइड H2S प्लस स्लैश, स्लैश मतलब कोर, NH3, नाइट्रोजन है तो NH3, सल्फर है तो H2S। रिएक्शन विद
acid. नॉन मेटल्स खुद एसिडिक नेचर के होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। पर सल्फर करता है, क्या बोल रहे हैं? सल्फर करता है सर रिएक्ट। एक मिनट रुको। हाँ बोलो। और वो सल्फर रिएक्ट करते, सल्फर और सल्फर एसिड के साथ रिएक्ट करते। कहाँ करेगा सल्फर एसिड के साथ, कैसे कर रहा है बताओ? और सल्फर और H2SO4 की रिएक्शन होती। सल्फर और H2SO4 का रिएक्शन क्या होगा? अभी मुझे देखना पड़ेगा, पर पता है मेरे को होती है। देख जो तू बात कर रहा है ना, सल्फर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वो एक्चुअली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। H2SO4 की तीन प्रॉपर्टी होती है, वो एसिड जैसा एक्ट कर सकता है, फर्स्ट H+ डोनेट कर सकता है, सेकंड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, सल्फर +6 से +4 में आ जाएगा, ऐसा तो बनाएगा, थर्ड वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकता है। सो यदि तू सल्फर H2SO4 को रिएक्ट कराएगा तो कंसंट्रेटेड सल्फर के साथ वो बनाता है H2S2O3, ये बनाता है हाइपो सॉल्यूशन, बट दिस इज नॉट एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें H2SO4 का H+ चाहिए भी नहीं है, हमें तो सिर्फ सल्फेट चाहिए, सो मैटर ही नहीं कर रहा है कि H+ है वहां। सो H2SO4 के साथ रिएक्शन यदि वो कर रहा है तो वो एसिड बेस रिएक्शन में काउंट ना होके रिडॉक्स रिएक्शन में काउंट हो, राइट? यस सर। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, नॉन मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन, ये खुद एसिडिक नेचर के होते हैं। हाँ, अब इनको तो किसी अलग टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हो तो बात अलग है। वैसे जिसको मैं बताता हूँ, H2CO4 एक ऑक्सैलिक एसिड, क्लियर? क्या एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता है, बट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये बनाता है H2O प्लस CO प्लस CO। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 इससे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और ऐसा एक रिएक्शन शायद लिखा हुआ भी था, हमने मोल कॉन्सेप्ट में किसी क्वेश्चन में यूज आया था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, नहीं भी आया तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे H2O को रिमूव करता है, CO बनाता है, दिस इज नॉट एसिड बेस रिएक्शन, नॉट एसिड एसिड रिएक्शन, तो वो किसी अलग कैटेगरी में काउंट होगा, ठीक है? यस। लास्ट reaction with water. In general, non-metals are passive towards water. In general, non-metals are passive towards water. Or even with steam, towards steam, चाहे water हो चाहे hot water हो, non-metals are passive towards water even with steam, even with steam. So non-metals generally react नहीं करते हैं, no doubt। मतलब मैं तुम्हें रिएक्शन बता सकता हूँ कि यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है, Cl2 का, F2 का, तो कुछ केसेस एक्सेप्शंस हैं, Cl2 plus H2O, F2 plus H2O, ये रिएक्ट करके HCl O plus HCl, ये कुछ बनता है। हॉट वाटर रहा तो HClO3 भी बनता है। मतलब there are some exceptions, but हम generalization देख रहे हैं। They are non-metals generally they are
non-reactive towards water. Okay, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। काफी कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी हो गई है। अब हमें इसके बाद जो स्टार्ट करना है वो है कुछ आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, देन मेटलर्जी वाला पार्ट। ठीक है, सेशन में बोलो। सर वो लास्ट वाली रिएक्शन का पूरा लिखा है ना, वो F2 plus H2 gives HClO plus HCl जब कोल्ड वाटर होगा, हॉट वाटर के साथ HCl plus HClO की बनता है। सर नहीं सर, वो F2 वाला F2 plus H2O HF plus HFO, HF नहीं, उसमें रिएक्शन ऐसा नहीं होगा। F2 plus H2O ये बनाएगा HF plus O2, ये ऐसा रिएक्शन होगा। एक्चुअली सारे रिएक्शंस टेक्निकली सिलेबस में आएंगे आगे, मतलब मैं इस चैप्टर में यदि पढ़ाने दूंगा रिएक्शन तो बहुत सारे यहीं पे हो जाएंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा फोकस करना है जनरलाइज्ड रिएक्शन मेटल्स नॉन मेटल्स पर, जितना इस चैप्टर में यूज होंगे हमारे। ठीक, यस सर। क्लियर? चलो